गांव के एक कुएं से फैल गया है डर का माहौल। श्मशान की जलती चिता बुझाने का कोई मौका नहीं है। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला की लाश को श्मशान ले जाने से पहले ही वो आग में जलकर खाक हो गई। लोग कहते हैं कि इस गांव पर कोई प्राचीन श्राप है। इसी दौरान मां की बीमारी की खबर पाकर एक परिवार गांव आता है और फिर उनके साथ जो होता है वो बेहद डरावना है। ये महिला कौन है, गांव में क्या राज छिपा है, इन्हीं सब सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी काली। कोई उमस भरी बरसाती रात थी। अंधेरे में डूबा गांव मेंढकों की टर्राहटों के बीच पूरा गांव सो रहा था। इसी बीच जंगल पार करते हुए एक आदमी लंबा हथौड़ा लिए बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। वह आकर रुका गांव के बांस के झुरमुटों के पास एक परित्यक्त कुएं के सामने। तेजी से उसने एक के बाद एक हथौड़े से कुएं के ऊपरी हिस्से पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अंदर झांका। तभी देखा कुएं के भीतर एक रहस्यमयी रोशनी की आभा। वो आभा धीरे धीरे तेज होने लगी और तभी कुएं से एक हाथ निकलकर उस आदमी को पकड़ लिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज उठीं। कुएं से एक छोटी बच्ची बाहर निकली और गांव की ओर चल पड़ी। उधर एक आदमी साइकिल से अपने घर लौट रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि लड़की बीच सड़क पर खड़ी है। उसने पूछा, अरे इतनी रात को क्या कर रही है तू? तू संजय की बेटी ना? कोई जवाब नहीं मिला। उसने लड़की को साइकिल के पीछे बैठाया और तेजी से गांव की ओर चल पड़ा। पानी और कीचड़ से होते हुए साइकिल दौड़ाकर जब संजय के घर पहुंचा और पीछे देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। पीछे कोई नहीं था। लड़की कहां गई? दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला के घर जाकर वही लड़की दरवाजा खटखटाती है। इतनी रात को किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। दादी दौड़कर दरवाजा खोलती है और लाचार सी लड़की को देखकर उसे अंदर ले आती है। बेटी, तेरा नाम क्या है? तेरे पापा कौन है? लड़की ठंडी आवाज में कहती है, मेरा नाम तारागी है। दादी, माँ कहाँ है? दादी ने जब रोशनी में लड़की का चेहरा देखा तो डर के मारे जोर से चीख कर बेहोश हो गई। लड़की बिना कुछ कहे चुपचाप छत वाले कमरे में चली जाती है। अगली सुबह शिवांगी बर्फ के गोले खाते हुए स्कूल से मां के साथ घर लौट रही थी। आज उसका गणित का टेस्ट बहुत खराब गया था, इसलिए पापा की डांट से बचने के लिए मां को मना रही थी। प्रिय का मूड पहले से ही खराब था क्योंकि दर्शन ने कहा था कि वो स्कूल लेने आएगा, लेकिन जब वो घर लौटी तो उसे लगा कि दर्शन का व्यवहार कुछ अजीब है। दर्शन ने कहा कि मां की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए पूरे परिवार को अभी गांव जाना होगा। प्रिय ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बेटी को लेकर गांव जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी सास के साथ उसका रिश्ता हमेशा से ही खराब रहा है। पति पत्नी के झगड़े के बाद आखिरकार प्रिया मान गई क्योंकि बच्चों के सामने ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जल्दी से तैयार होकर वो निकल पड़े, लेकिन गांव पहुंचने में देर हो गई। पंजाब के एक सुदूर गांव की कच्ची पक्की सड़कों से होती हुई गाड़ी चल रही थी। गांव की संकरी गलियों में गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए गाड़ी को मोहल्ले के बाहर पार्क करके वे पैदल चलने लगे। प्रिया ने देखा कि गांव के कई घरों के दरवाजों पर नीम की पत्तियां और लाल धागा लटकाया गया है, जैसे किसी सुरक्षा के लिए। दर्शन ने मुख्य दरवाजा खोला और अंदर घुसे। ये वही घर था जो शुरुआत में दिखाया गया था, यानी उस बुजुर्ग महिला का घर जो दर्शन की मां थी। दरवाजा खोला। पास के घर की सत्या मासी ने शिवांगी की दादी और दर्शन की मां की देखभाल अब वही कर रही थी, क्योंकि उस रात क्या हुआ था ये अब तक एक रहस्य बना हुआ था। डॉक्टर और अस्पताल ले जाने की बात पर भी वह महिला राजी नहीं हुई थी। अब अगर लड़के की बात से मत बदल जाए, देखा जाए। शिवांगी तब बाहर पालतू कुत्ते ट्विंकल के साथ व्यस्त थी। अचानक छत वाले कमरे के दरवाजे पर कुछ आवाज हुई, मगर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पूरे दिन की यात्रा के कारण नींद थोड़ी देर से खुली। उधर शिवांगी के आने की खबर सुनकर सत्य मासी के घर की माँ बाप से हारी छोटी बच्ची चांदनी उससे मिलने दौड़ी चली आई। कभी वो दोनों बहुत खेला करती थी। शिवांगी की चांदनी से जुड़ी बहुत कम यादें हैं। शिवांगी ने उसे घर में आने को कहा, लेकिन चांदनी किसी भी हालत में दरवाजा पार नहीं कर रही थी, बल्कि छत की ओर पीछे हटने लगी। फिर शिवांगी ने उसे साइकिल पर बिठा लिया और दोनों निकल पड़ी मैदान की ओर। खेत के किनारे एकांत में बैठकर चांदनी बोली, तू सत्य मासी के घर चली आ, वहां रहना। तेरी दादी का कमरा ज्यादा ठीक नहीं है।
बातों के बीच में गड़गड़ाहट भरे बादलों की आवाज ने खलल डाला। बारिश शुरू हो गई थी। चांदनी उसे लेकर भीगती हुई घर लौटी और फिर बोली, हाँ रे, तुझे भूतों की कहानी अच्छी लगती है ना? आ तुझे एक घटना सुनाती हूँ। वो मेज पर चढ़कर अलमारी के ऊपर से एक पुरानी डायरी उतार लाई और बोली, मासी को इसके बारे में भूल कर भी मत बताना। यह डायरी बहुत अजीब है। उसमें एक के बाद एक लड़कियों के नाम लिखे थे और साथ में एक तस्वीर भी। चांदनी ने उन सबको अनदेखा कर पढ़ना शुरू किया। आज गांव में फिर एक लड़की ने उसे देखा। पूरा गांव एक अभिशाप की तरह महामारी में डूबता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी की मौत हो रही है। श्मशान की चिता तक ठंडी नहीं हो पा रही। जो कल जिंदा थे आज अपनी मौत की घड़ी गिन रहे हैं। गांव के खाली जमीन पर मैं और मणि महामारी के सामने दो बहादुर दोस्त अच्छा वक्त बीता रहे थे। तभी मणि ने किसी को आते देखा और बोला, तू भाग। हम दोनों हिरण की तरह तेजी से भागने लगे। मणि बांस के झुरमुट वाले उस कुएं के पास जाकर रुका और उसके नाक और मुंह से काला तरल निकलने लगा। समझने का वक्त ही नहीं मिला। वो डरावनी बुजुर्ग औरत ने कंधे पर हाथ रखा और मणि गायब हो गया। तभी सत्य मासी आ गई और डायरी छीन ली। गुस्से में दोनों को जोर से धक्का देकर भगा दिया। ये डायरी सत्य मासी किसी को पढ़ने नहीं देती, हमेशा सीने से लगाकर रखती है। बेचारी शिवांगी बिल्कुल मूर्ख जैसी नजरों से भीग रही थी, जैसे आंगन में बंधा ट्विंकल जब से देखा है तब से बिना खाए माँ के पास ही बैठी है। प्रिया ने खाना लाकर उसकी तरफ इशारा किया। शिवांगी ने धीमे सुर में कहा, अब माँ को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और बेटी को भी जाने नहीं दूंगी। प्रिया ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। पिता की ऐसी हालत देखकर शिवांगी ने भी खाना नहीं खाया। उस दिन रात भर बारिश होती रही। अचानक किसी खरखराहट की आवाज से शिवांगी की नींद टूट गई। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। आईने में एक लड़की को देखकर वह चौंक गई। तभी दीवार की ईंटें अपने आप बाहर निकलने लगीं और उनके भीतर से एक तारागी निकल आई। तभी जैसे तूफान के झोंके की तरह दादी वहां आ गईं और बोली, वो मुझे दे दो शिवांगी। दादी को देखकर शिवांगी अवाक रह गई। अगले दिन सुबह डॉक्टर से चेकअप कर निकलते ही दादी की बातों से यह समझ में आया कि प्रिया इस घर में क्यों नहीं आना चाहती थी। दादी खुद एक औरत होते हुए भी औरतों को तुच्छ समझती थी। वो अपने पोते का मुंह देखना चाहती थी, इसलिए गांव के अंधविश्वासों के अनुसार प्रिया को कोई जड़ी बूटी खिलाना चाहती थी। लेकिन प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी और तभी से उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। जब दादी ने दर्शन को वह तारागी फेंक आने को कहा तो वह मजबूर बेटे की तरह जाकर उसे गांव की एक गली में फेंक आया। लेकिन उस लड़की की आत्मा फिर से उसे उठाकर ठीक छत वाले कमरे में वापस ले आई। दादी डर के मारे कांप रही थी। उनकी बेचैन चालें देखकर उनके चेहरे का खून उतर गया। जब वह छत वाले कमरे में पहुंची तो एक तेज उजाले के साथ उनका शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। उनकी आंखों के सामने अतीत की कुछ बिखरी यादें तैरने लगीं और जैसे ही उन्होंने उस लड़की की आत्मा को देखा, उनके मुंह से काला तरल पदार्थ निकल आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उनकी सांसें रुकने लगीं और अंततः उन्होंने प्रिया की गोद में आखिरी सांस ली। दोपहर में कुछ लोगों को बुलाकर उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की गई, लेकिन श्मशान ले जाते समय रास्ते में एक अशुभ घटना घटी। दादी के मृत शरीर में अचानक आग लग गई। इस घटना से सब डरकर शव को सड़क पर छोड़ भाग गए। दर्शन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। उसके पास बस इसे अपनी आंखों से देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि दादी को मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं मिला? इस घटना के बाद प्रिया अपनी बेटी के साथ एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन दर्शन की जिद और बढ़ गई। वो अपना घर छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं था। पति पत्नी के झगड़े के बीच मां की मौत पर भी वह प्रिया को ताने देने से बाज नहीं आया। रात को शिवांगी की नींद नहीं आ रही थी। वह बच्ची होते हुए भी यह समझ गई थी कि शायद दादी और पापा नहीं चाहते थे कि वह इस दुनिया में आए। उन्हें तो बेटा चाहिए था। जब प्रिया ने अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो उसे सीने से लगाकर रोने लगी। आधी रात को जब दर्शन शराब के नशे में धुत था, उसे फिर से उस तारागी की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में लड़खड़ाते कदमों से बढ़ा तो लगा कोई छत की ओर जा रहा है। इतनी रात को शिवांगी क्या कर रही है?
दिशाहीन होकर दर्शन उसके पीछे पीछे छत के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा वो लड़की की आत्मा हाथ में तारागी लेकर खड़ी है। अगले ही पल वह दर्शन की गर्दन दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। शिवांगी के आते ही दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ। उन्माद में दर्शन उल्टा हो गया और अपनी ही बेटी की गर्दन दबाने लगा। बस एक ही बात कह रहा था, तू ऊपर क्यों जा रही थी? तू मुझे मारना चाहती है? इतनी हिम्मत तेरी। शिवांगी किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी। जब दर्शन फिर से उसे पकड़ने दौड़ा तो सीधा नीचे गिर पड़ा। उस खौफनाक रात के बाद से सत्य मासी का मन बेचैन था, इसलिए वह कुएं की स्थिति देखने अकेले ही निकल पड़ी। लेकिन वहां पहुंचते ही चौंक गई, क्योंकि कुएं के अंदर पहले रात वाले उस आदमी की लाश पड़ी थी। यानी गांव पर फिर से अभिशाप लौट आया था। वह जल्दी जल्दी घर लौटकर बैग से अपनी डायरी निकालकर ठाकुर की तस्वीर के पास रख देती है। तभी कुछ महसूस कर कांपते हाथों से अलमारी खोलती है तो देखती है कि शिवांगी डर के मारे कांप रही है। उसे सीने से लगाकर हिम्मत देती है। शिवांगी रोते हुए कहती है, मासी, मैंने एक लड़की को देखा है। सत्य मासी का दिल कांप उठा। उधर दरवाजे पर जोर की दस्तक। शिवांगी है क्या? दर्शन कल रात के बाद से अजीब बर्ताव कर रहा है। प्रिया सुबह से ही बहुत बीमार थी। तेज बुखार के साथ उल्टियां भी हो रही थीं। शिवांगी जब निकलने लगी तो जाते जाते डायरी को चुपके से प्रिया के कपड़ों के अंदर छिपा लिया। प्रिया का बुखार इतना ज्यादा था कि उसके शरीर में कमजोरी साफ झलक रही थी। जब दर्शन पानी का इंतजाम करने गया तभी शिवांगी ने मौका पाकर छिपकर डायरी पढ़ना शुरू किया। वह एक एक कर सभी लड़कियों के नाम पढ़ रही थी, उनके साथ क्या हुआ था। फिर अचानक एक पन्ने पर उस कुएं की बनी हुई तस्वीर दिखाई दी। उसी वक्त आवाज आई, दर्शन को दवाई की दुकान जाना था। कुमार नाम का आदमी समेत 11 लोग मर चुके थे। कोई इसे महामारी बता रहा था तो कोई इसे आत्माओं का श्राप मान रहा था। भीड़ से रास्ता बनाते हुए डायरी से वह तस्वीर नीचे गिर गई और तभी शिवांगी की नजर उसके पीछे लिखे एक नाम पर पड़ी, साक्षी। इधर एक और घटना घट गई। सत्य मासी जब दूध देने गई तो दूध की जगह बर्तन से खून निकलने लगा। उसके कुछ छींटे मासी के चेहरे पर पड़ते ही ऊपर के कमरे से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। मासी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर गईं और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला देखा सामने एक नन्ही बच्ची लेटी थी। मासी ने जैसे ही बच्ची को गोद में लिया उनके जहन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। कुछ साल पहले ठीक यहीं उन्होंने एक बच्ची को गोद में लिया था, लेकिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती उस बच्ची को उनसे छीन लिया था और उसे काली जहरीली जड़ी बूटी खिलाई थी। इस बात की याद आते ही मासी जोर से चीख पड़ी, लेकिन उनके गोद में अब कोई बच्ची नहीं थी। सब कुछ झूठा सा लग रहा था। तभी अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर मासी के ऊपर गिर गया। उसी वक्त शिवांगी घर लौटी थी। जैसे ही वह दवाई रखने लगी उसकी मां ने उसे दूर हटा दिया। तब तक दर्शन ने मासी को मलबे से बाहर निकाला। होश में आते ही मासी चिल्लाई, बच्ची कहाँ है? मेरी साक्षी कहाँ है? शिवांगी ने डायरी की वह तस्वीर मासी को दिखाई और पूछा, ये कौन है? सत्य मासी कांपती आवाज में बोली, यही है साक्षी। ये तुम्हारी दादी के पेट में थी लेकिन कभी दुनिया देख नहीं पाई। तभी दर्शन ने झपट कर वह तस्वीर छीन ली और उसे फाड़ दिया। जब दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की तो मासी तस्वीर के फटे हुए टुकड़े लेकर भागकर मुख्य दरवाजे पर जाकर उसे चिपका देती है। लेकिन असली सवाल यह है, इस साक्षी का सच क्या है? दर्शन इस तस्वीर को क्यों फाड़ना चाहता है? शिवांगी के हाथ में डायरी देखकर दर्शन उसका पीछा करता है, लेकिन शिवांगी अब पीछे हटने को तैयार नहीं। उसके पिता के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, वरना वो रात को उसे मारने की कोशिश क्यों करता? गांव की सुनसान गलियों से भागते हुए दोनों श्मशान के पास से एक जर्जर घर में पहुंचते हैं। शिवांगी वहां छिप जाती है। उधर दर्शन का ध्यान अचानक काली तारा जैसी किसी अजीब आवाज पर चला जाता है और वो उधर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिवांगी भाग जाती है। वहीं सत्य मासी का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका है। वह फटी हुई तस्वीर को जोड़कर किसी पागल की तरह उसे भगवान की तस्वीर के पास रखकर दिया जलाकर पूजा करने लगती है। उनके कांपते हाथ और उनकी पागल सी नजरें किसी अपशगुन का संकेत दे रही थीं। शिवांगी की जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। मासी, आपकी डायरी लाई हूं। मासी ने जैसे ही डायरी छीनी शिवांगी ने पूछा, ये गांव
ये परिवार, ये डायरी और ये साक्षी, इन सब का आपस में क्या रिश्ता है? मासी ने उसे घर में बिठाकर धीरे से कहा, शिवांगी, ये कोई कहानी नहीं, ये डायरी मैंने खुद लिखी है। इसमें हमारे गांव के एक भयानक श्राप की सच्चाई है जिसे सब जानते हुए भी अनदेखा करते आए हैं। फिर मासी ने बताया, गाथा उस लड़की की है जो मोनी के साथ थी। वो मैं थी, तुम्हारी सत्य मासी। लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं काली कुही की शापित आत्मा थी। जब तुम्हारी दादी जवान थी और दर्शन पैदा हुआ था, सब खुश थे। पर जब दर्शन 5 साल का हुआ तब एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम था साक्षी। लेकिन इस गांव में एक बेहद घृणित परंपरा थी। कुछ बुजुर्ग औरतों का एक समूह था जो लड़की पैदा होने पर उसे जहरीली जड़ी बूटी खिलाकर मार देते थे और उन मासूम बच्चियों को इसी कुएं में फेंक देते थे। साक्षी ही नहीं, कई बेटियों को इसी तरह मार डाला गया। क्या इस समाज में लड़की पैदा होना इतना बड़ा पाप है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं? मासी बताती हैं कि वर्षों बाद उन्होंने उन बुजुर्गों के पाप को छिपाने के लिए वह कुआं बंद करवा दिया। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। किसी ने कुआं खोल दिया और साक्षी की अधूरी आत्मा जाग उठी है। अब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। शिवांगी पागलों की तरह भागती है अपने पिता को खोजने के लिए। लेकिन दर्शन एक अजीब सम्मोहन में उस कुएं के सामने खड़ा है। तभी एक लड़की की ठंडी आवाज आती है, भाई, तू मुझे भूल गया? तू तो मेरे लिए तारा बनाने वाला था, पर वो मेरे नसीब में था ही नहीं, क्योंकि मैं लड़की बनकर पैदा हुई थी। सोचा था तू अलग होगा, पर खून तो एक ही था। ये कहते ही दर्शन के मुंह से काले रंग का तरल बाहर निकलने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। दूर खड़ी शिवांगी के पास अब सिवाय इस भयानक दृश्य को देखने के कोई और चारा नहीं बचा था। गांव के सभी लोग उस समय पूजा के लिए मंदिर में जमा हो गए थे। हर किसी के मन में डर घर कर गया था। अचानक चांदनी पजेस अवस्था में आकर मंदिर के बाहर अपना सिर पटकने लगी, जिससे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। उधर प्रिया की हालत भी ठीक नहीं थी। शिवांगी को सारी बात बताकर वह रो पड़ी। उन्हें किसी भी तरह यहां से भागना था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। उसी बारिश में खड़ी चांदनी, जो कभी इस घर में दाखिल होने से डरती थी, आज चौखट लांघ गई। चांदनी ने मासी का गला दबाकर उसे जमीन पर पटक दिया और लोहे की रॉड उसके सीने में घोंप दी। पूरा शरीर खून से भीग गया। जब चांदनी प्रिया के पीछे दौड़ी तो शिवांगी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, जिससे थोड़ी देर का समय मिल गया। लेकिन सवाल उठता है, प्रिया का साक्षी से क्या रिश्ता है? मासी सबको लेकर प्रिया के घर भाग आई, लेकिन चांदनी ने शिवांगी का हाथ काटकर खुद को छुड़ा लिया। मासी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चांदनी को अलग किया और उसे अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन चांदनी की तेज चीखों के साथ ही छत का दरवाजा जोर से बजने लगा। वहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आने लगी। सब लोग इस अलौकिक घटना से डर गए थे। तभी प्रिया बोल पड़ी, वो हम सबको मार डालेगा, क्योंकि उसे नया जन्म चाहिए मेरे पेट के बच्चे के माध्यम से। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि प्रिया गर्भवती है। अब मासी पूरे रहस्य को समझ गई और शिवांगी से बोली, तू ही है जो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, क्योंकि तू है इस समाज की नई सोच की प्रतीक। इसीलिए साक्षी तुझे निशि कहकर बुलाती थी। शिवांगी साक्षी की आत्मा के पीछे पीछे बाहर निकली। एक तेज उजाले के साथ उसे अपने दादी और पिता का अतीत दिखाई देने लगा। छत से दादी की फेंकी हुई साड़ी में शिवांगी का ढंग जाना, जैसे समय उसे दबा रहा हो, जैसे वह कन्या भ्रूण हत्या और महिला उत्पीड़न का प्रतीक बन गई हो। शिवांगी को होश आते ही वह फिर से साक्षी के पीछे छत के कमरे में पहुंची, जहां उसने एक अजीब सा गर्भाशय देखा। इसी से साक्षी का जन्म हुआ था। लेकिन उस दिन गांव की बुजुर्ग औरतों ने उसे सत्यमासी की गोद से छीन लिया था, जड़ी बूटी खिलाकर कुएं में फेंक दिया था। वहीं उसके जीने का सपना भी खत्म हो गया। जैसे जैसे वह गर्भाशय नष्ट होने लगा, छत भी टूटने लगी। शिवांगी ने वहां एक नवजात बच्चा देखा, जिसे गांव की वही वृद्धा गोद में लिए खड़ी थी। शिवांगी ने एक पल भी गंवाए बिना बच्चे को छीन लिया और किसी तरह बाहर निकल आई। पूरा घर ढह गया। आज वह बच्चा रो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो, माँ, मैं आज जिंदा रहूंगा, मुझे भी इस नई दुनिया को देखने का अधिकार है। इस घटना के बाद शिवांगी बेहोश हो गई। जब सुबह उसकी नींद खुली
तो उसने देखा कि वह ट्विंकल के पास लेटी है, लेकिन बच्चा वहां नहीं था। वो गांव के पगडंडी वाले रास्ते पर ट्विंकल को लेकर उस अभिशप्त कुएं की ओर बढ़ चली। लेकिन आज वो कुआं खाली नहीं था, क्योंकि सदियों से चली आ रही कन्या भ्रूण हत्या की घृणित परंपरा का अंत हो चुका था और हर मरी हुई लड़की की आत्मा आज मुक्त हो चुकी थी। साक्षी भी उन्हीं में से एक थी। आज वे सभी एक नई सुबह देखेंगी। अंत में साक्षी की आत्मा ने अंतिम विदाई लेते हुए शिवांगी को एक तारागी दे दी।